शंकर की। आपके गांव में रामलीला का उद्घाटन, राम जन्म होने वाला है, तो आप यहाँ पर झाड़ू लगाएं, बस सफाई कर दें। हेलो, सुनना है। बहुत अच्छे। भैया झाड़ू लग चुकी है तो छिड़काव कौन करेगा? छिड़काव भी जरूरी है। देखो रेत उड़ रहे हैं और ये देखो बच्चे मुंह फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, तो छिड़काव कर दो। ये जितने भी आसपास लोग खड़े हैं सभी बैठ जाएं। ये जितने भी खड़े हैं आसपास के सब लोग बैठो। बैठो सामने बैठो 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 बैठो। अब जाओ। स्वामी सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे सबका। ओम जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी, तुम बिन और मैं दूजा, प्रभु बिन और मैं दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म
स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। सब जन लो दयामय, सब जन लो दयामय। मैं तुमसे कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, शरण प्रणाम तेरी। ओम जय जगदीश हरे। निशय बेकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी असहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वेशाधारं गगनसदृशं मेघवर्णसुवानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमेध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवापवागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामो मनोरमे शेषनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। हे राम परशोत्तमा हरिहरे नारायणं केशवा
गोविंदा गणरध्वज गुणनिधे दामोदरो माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठादि चराचर पते लक्ष्मीपते पायवा। बोलो विष्णु भगवान की। संतत गावत संभवानी अरुघट सार्वम मुने दे ज्ञानी व्यासाद गज कोंग बखानी काग संत करण के नीति आरत श्री रामायण जी सारंग वेद पुराण अष्टदश अरे छो सहस्र सभागन कोरस अरे तन मन धन संतन को सर्वच अरे सारे अंश संगत सब ही की आरत श्री रामायण जी अरे कले मने हरे कले मने हरे मिसेर सती की सुबह सिंगार है मुक्त युवती की अरे हरे रोग भव मुनि की मात मात सब गुरु तुलसी की आरत श्री रामायण जी की अरे आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की राजयोग कृपा सिंधु भगवान लखन की और यहाँ आए तब नर नार हाथ जोड़ विनती करूं कोई साजन बार तो सज्जन बारंबार विघ्न लीला में जरा न करना और जो कोई गलती होए हमी से तुम आप
तो सुनो सब ध्यान देकर भाई, ये राम का नाम रसीला है, ये राम का नाम रसीला है। सज्जन मत ज्ञान समझ लेना, तुझ राम नाम की लीला। तो बूढ़े बालक वो नौजवान, गर जादा शोर मचाएंगे, गर जादा शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वो नाम का कहलाएंगे। तो आरत श्री रामायण जी के आगे, एक अरज सुनो सब भाइयों, एक अरज सुनो सब भाइयों। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू की पीने की साथ मनाई। तो लीला प्रारंभ होती है, भारतवासी आंखें खोलो, मंगलवासी आंखें खोलो। एक साथ सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो। तो देखे सभी बच्चे और बहुत की, वो लक्ष्मण यती की। शाबाश है मेरे माटी के दोनों। 50 रुपए चिरंजीव अमन चौहान और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को भाई बार बार धिक्कार। तो भाई राम नाम लिया नहीं और किया नर से हेत, ये नर यही जाएंगे जैसे मुनि का पाके। तो भाई राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोला रामचंद्र की जय। सिया राम हरे, बड़े बड़ी लगान मोरे से कनाही, राम राम सिया राम हरे। जब महाराजा दशरथ जी को
राज्य करते करते काफी समय बीत गया, अर्थात उनका चौथापन आने लगा। तो राजा सोचने लगे कि अहो मैं बड़ा अभागा हूं जो अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। और यह विचार कर क्या कहने लगे, अरे गुरुग्रह कहे तुरंत मह पाला, राम राम सिया राम हरे। अरे चल नाग कर विनय विशाला, राम राम सिया राम हरे। एक बार महाराज दशरथ के मन में बड़ी गिलानी पैदा हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है, और अब अपने मन ही मन बड़े चिंतित रहने लगे। जिस व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती है तो चिंता स्वाभाविक है। तो उनके मन में एक विचार आया कि मुझे अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाना चाहिए और इस समस्या का निवारण उनसे ही करना चाहिए। तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। अरे निज दुख सुख न पगुरहि सुनावऊ, राम राम सिया राम हरे। अरे कहे वशिष्ठ बहुत विधि समझायऊ, राम राम सिया राम हरे। गुरु जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जंजीर राव राजा जी रोल लेगो ना हमारा और सिंगली है सिंगली रोल हमारा। हे राजन, कैसे चेहरे पे उदासी है, क्या कारण है, बताओ हमें। क्या कहूँ मैं गुरु जी और अपनी व्यथा, और मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई और ना उम्मीदी मुझे, ये जमाना जवानी का हर तरह से ना उम्मीदी मुझे मुँह दिखाने लगी। यही फिक्र रात दिन मुझको खाता। यदि हो जाता घर में मेरे एक पिसरे, तो उजड़ता नहीं मेरा आवाज है। इस तरह से करूं जिंदगी को बसर, यही फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा।
दिन निकट आता दिखे और ये दशरथ निपूता कहलाता दिखे राज के रोके हाथों में जाता दिखे जिस पे खून और पसीना बहा। लावंती का दाग लेकर चला आए लावंती का दाग लेकर चला और इस फिक्र में रहूं रात दिन चला। और राम राम सिया राम हरे और त्रिभुवन विदित भक्त हैं अकारी सिया राम हरे। महाराजा दशरथ जी की 8 वाणी सुनकर महामुनि वशिष्ठ जी बहुत ही दुखी हुए और दशरथ जी को सांत्वना देने के लिए उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप धीरज धरिए, आपके 4 पुत्र बड़े यशस्वी होंगे जिनका यश तीनों लोकों में छाएगा। अरे श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा राम राम सिया राम हरे। अरे पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा राम राम सिया राम हरे। हे राजन, आप धीरज धरो और संगी ऋषि को बुलवाइए, वो आपके रिश्तेदार भी है, वो ही आपका काम करेंगे, उनसे हवन कराइए। मंत्री हमारे गुरुदेव को बुला के लाइए। तो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी से कहा कि महाराज, आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, पुत्रेष्ठ चिरंजीव रहिए मंत्री। बोलो किस लिए याद किया? आपको गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है जी। चलो तो चल के देखते हैं।
प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहिए राजन। राजन किस लिए याद किया? अरे भक्त सहित मुनि आहत दीवे और राम राम सिया राम हरे। अरे प्रगटे अग्न चरु कर लीजे राम राम सिया राम हरे। चंद्र चढ़े सूरज भले दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट ध्यान। बहुत दिनों से मुनि जी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा सकल दुख त्रास। मिटा सकल दुख त्रास मुनि जी, धन धन भाग्य हमारे। दशरथ का घर हुआ पवित्र मुनि जी, जब से आप पधारे। और क्या इतनी तकलीफ की, और क्या है असल मुराद। और राजन तुमने किस लिए वनवासी और सन्यासी क्या। पहले मैं काम करूंगा अब पीछे आराम करूंगा। यशवंत सिंह ने दीना और हो जो हुक्म राजन आपका, हमको कभी बताए देना। उम्र सारी गुजरी, आज तक मेरे घर में बिसर न हुआ। यही रहती है चिंता और मुझे रात दिन है जिगर मगर लखते जिगर ना हुआ। कोई इसके बराबर बीमारी नहीं, पेश चलती मगर कुछ हमारी नहीं। हाय विधना ने बिगड़ी संहारी नहीं, मेरी आहों का कुछ भी असर ना हुआ। बवाली नहीं, कोई मुझ सा
दशरथ से बढ़कर और सवाल ही नहीं, ज्ञान दयालु का लेके धरना। हर तरह से मुसीबत ने घेरा किया और मेरे घर में नहुसत ने डेरा किया। मैंने अपना यतन बहुत तेरा किया, एक दिन दूर मेरा फिक्र ना हुआ। हे राजन, जितने भी एक से एक विद्वान ब्राह्मण हैं सबको बुलवाइए और मैं जैसे इशारा करूं भवन में ऐसे ही सामग्री छोड़े। अभी आपका सब काम पूर्ण होगा। तो आज्ञा गुरुदेव। यज्ञ चालू कराइए। यज्ञ चालू कराइए। अरे जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, राम राम सिया राम हरे। अरे सकल काज भाषे तुम्हारा, राम राम सिया राम हरे। और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि जो भी महामुनि वशिष्ठ जी ने विचार कर रखा है वो आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। ओम हरिओम नमः स्वाहा। ओम हरिओम नमः स्वाहा। ओम पूर्ववस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चेता देवता बहु देवता भूर्भवत्ततं देवत्रः ब्रह्मत्रिविदेवं स्वाहा। यज्ञ चल रही है, मंत्र बोल रहे हैं। राजन ध्यान से सुनिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुः ब्रह्मत्रिविदेवं ब्रह्मचित्तावनित्लिंगं दहा। चेटी चेता देवता झींगुर्वन्ता गुंड्री विश्वासिंदे स्वाहा। हे राजन, कहिए गुरुदेव। आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। जो आज्ञा गुरुदेव। तो महामुनि श्रृंगी ऋषि ने बड़े आदर सहित अग्नि को आहुतियां दी। तो अग्निदेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर श्रृंगी ऋषि जी के हाथ में उन्होंने एक हवी मतलब दी और श्रृंगी ऋषि ने वो हवी वशिष्ठ जी के द्वारा महाराजा दशरथ जी को दी। अरे यह बात देहो न बजाई, राम राम सिया राम हरे। अरे यथा युग जे भाग बनाई, राम राम सिया राम हरे।
वह हवी लेकर महाराजा दशरथ को सौंपी और कहा कि हे महाराज, ये आप भाभी ले जाइए और अपने तीनों रानियों में यथास्थिति बांट कर दीजिए। हे राजन, ये अपनी तीनों रानियों को बांट दीजिए। ठीक है गुरुवर, ठीक है गुरुजी। अरे कमलावत ले नारी बुलाई, राम राम सिया राम हरे। अरे कौशल्या जहाँ जने आई, राम राम सिया राम हरे। अरे अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, राम राम सिया राम हरे। अरे ओ वह भाग आधे कर दीना। महाराजा दशरथ महलों में गए और उन्होंने यथा योग्य बांटा किस तरीके से उस अभी का आधा भाग कर उन्होंने अपनी पहली पत्नी कौशल्या को दिया और बाकी शेष बचे भाग को उन्होंने फिर आधा कर। अरे के कई कहे सो न पदऊ, और राम राम सिया राम हरे। अरे नहीं सो है भाग्य गुण भयऊ, राम राम सिया राम हरे। बंधु गिरिराज सिंह, जरा मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें। राजा दशरथ को जो अग्निदेव ने हवी दी थी, ईश्वरी सिंह राम जी के क्या बाप है? भैया, कृष्ण के कितने पिता थे? मेरे भाई मेरे, वसुदेव कौन थे और बाबा नंद कौन थे? तो दो पिता हुए कि नहीं हुए? इसी तरह रामचंद्र जी के 3 थे। अब यहाँ जो चौपाई चल रही है कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर देना। राजा दशरथ ने उस हवी का आधा भाग तो बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष जो आधा भाग बचा उसके पुनः 2 भाग किए। उसमें से एक भाग सुमित्रा को दिया, केकई को दिया, और जो शेष बचा उसके पुनः 2 भाग हुए, जो केकई और कौशल्या का हाथ लगवा करके सुमित्रा को दिया। अब एक भाग फिर बचा, ये चौपाई रामायण में। वो भाग कहां गया? उस भाग को एक चील आई और झपट्टे से इसके पंजे में उस दोना को लेके उड़ी और माता अंजनी उस समय अंजना पर्वत पर लेटी हुई थी और वो भाग अंजना की अंजलि में पड़ा। तो उन्होंने वो भाग प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण किया
अतः हनुमान जी भी राम जी के भाई। गई बालक हासा 20 रुपए डब्बू गोस्वामी वट्टी टू तोमर दोनों मित्र होते हैं और ये डब्बू गोस्वामी 1100 रुपए में, जी हाँ 1100 रुपए में डिजाइनदार मेहंदी लगाते हैं दुल्हन के। तो जिस किसी के घर में शादी हो, विवाह हो, तो इन पर मेहंदी का काम कराएं। ये दिल्ली से आए हैं फिलहाल, वहां पर मेहंदी का काम करते हैं। जोरदार तालियां। बोलो रामचंद्र की जय। अरे जादन के हर कर भय आए, राम राम सिया राम हरे, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए, राम राम सिया राम हरे। तो रानियों ने वो आबी खाई और गर्भ धारण किया। तो जिस दिन से भगवान राम रानियों के गर्भ में आए, उसी दिन से अवध में नव मंगल होने लगे। अरे सुखयुग कछुक काल चल गलयु, राम राम सिया राम हरे, ऐसे प्रभु प्रकट सुख अवसर भयउ, राम राम सिया राम हरे। और इस प्रकार सुखपूर्वक कुछ दिन बीते, तो वह दिन भी आ गया कि जब भगवान राम प्रकट हुए। हरे नवमी तिथि और मधुमास पुनीता, राम राम सिया राम हरे, हरे शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, राम राम सिया राम हरे। हासा 20 रुपए राहुल कुमार सुपुत्र पप्पू सेन लोधी निवासी करिया। ये जयमाला स्टेज और किसी भी तरह की स्टेज बहुत ही शानदार सजाते हैं। जिस किसी को जरूरत पड़े तो इनको एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मोबाइल नंबर इनका नोट कर लें, 9027 85 38 71 9027 853871। जी हाँ, बोलो रामचंद्र की जय। बंधुओं,
नौमी तिथि मधुमास सुहावा। मधुमास किसे कहते हैं? बच्चों मधुमास, मधुमास कहते हैं? अरे नहीं, मधुमास कहते हैं कि जब न ज्यादा सर्दी हो न गर्मी हो, सुहावना मौसम हो, और वो होता है चैत का महीना, और उसकी नौमी तिथि को भगवान राम प्रकट होते हैं। मैं अभी कुछ पहले इसी कह रहा था कि राम के पिता कितने हैं? दशरथ कौन थे? नहीं, राम के पिता थे। इसके अलावा दशरथ के राम जो पिता थे वो पालन करने वाले पिता थे। दशरथ से उत्पन्न राम नहीं थे। किससे उत्पन्न थे? अग्निदेव से। तो कितने हो गए? दूसरे अग्निदेव। सीता जी को जब वन में ले गए थे, सीता जी को जब वन में ले गए थे, सीता जी बन गई थी, तो भगवान राम ने सीता जी को अग्नि में क्यों प्रवेश किया? राम ने अपने पिता यानी सीता जी के ससुर के हैंड ओवर किया, कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा। स्त्री का जो रहने का स्थान होता है या तो ससुराल होता है या अपनी माता का घर होता है। कबो पिया घर कबो ससुराली, ये सब है। तीसरे पिता थे गीधराज जटायु। गीधराज जटायु को राम को राजा दशरथ ने गीधराज जटायु को वचन दिया था कि मेरा कोई भी पहला पुत्र होगा मैं तुम्हें दूंगा। तो गीधराज जटायु की अंत्येष्टि पुत्र होने के नाते राम ने अपने पिता की तरह अंत्येष्टि की थी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सुख महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हरि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयव मधुचारी भूषण मन माला नयन विशाला सुवास दुखरारी। अरे राजा जी का नंद भये जय कन्हैया लाल की। राजा जी का नंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी के घोड़ा के और के पाल की।
दशरथ जी ने पुत्रों की खुशी में जिसने जो मांगा, मतलब कहने का ये है, चौपाई इस बात को कह रही है कि सर्वस दान दीन सब काहू, सब पावा राखा नहीं काहू। सिया राम हरे, हरे सुंदर सुत जनमत भैसु, राम राम सिया राम हरे। करे अवसर मानी, राम राम सिया राम हरे। अरे भूप बोल बंधे सुन ज्ञानी, राम राम सिया राम हरे। तो महाराज दशरथ जी ने नामकरण का अवसर आया, जान मतलब जब 10 दिन के बच्चे हो गए तो उनका नामकरण संस्कार कराने के लिए महाराजा दशरथ जी ने विद्वान पंडितों को बुलाया। अरे इनके नाम पुराने का रूपा, राम राम सिया राम हरे। अरे मेहनत समझ रूपा, राम राम सिया राम हरे। जोगेंद्र पंडित जी कहने लगे, बोलो क्या भैया? जोगेंद्र पंडित जी कहने लगे कि महाराज, इनके अनेक और अनुपम नाम हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इन चारों भाइयों का नाम आपको बताता हूं, उनका नामकरण करता हूं। अरे सो सुख धाम रामस नामा, राम राम सिया राम हरे। और अखिल लोकदायक विश्रामा, राम राम सिया राम हरे। तो महामुनि इन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने कि इनके अनेक नाम हैं, लेकिन जो सुखों के धाम हैं, जो कौशल्या नंदन हैं, उनका नाम मैं राम रखता हूँ। अरे विश्व भर शोषण कर जोई, राम राम सिया राम हरे। अरे ताकर नाम भरत यश होई, राम राम सिया राम हरे।
संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, जो केकई के सुत हैं, उनका नाम मैं भरत जी रखता हूँ। ले जाके सुनते और पुना सार राम राम सिया राम हरे, और नाम सहस्र हन देव प्रकाशा राम राम सिया राम हरे। जिनका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता है, जो सुमित्रानंदन है, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। अरे लक्ष्मण धाम राम प्रिय, और सकल जगत आधार। अरे गुर वशिष्ठ के राखे और लक्ष्मण नाम उधार। और जो सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, उनका नाम मैं अपनी समझ से लक्ष्मण रखता हूं, जो राम के परम प्रिय होंगे। बंधुओं, रामायण की चौपाइयां कोई मामूली चौपाइयां नहीं है। प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है, और मैं आप लोगों के सामने निवेदन करता हूं तो कोई इस काम को करके देख लो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। इस चौपाई का 108 बार नित्य जाप करके देख लीजिए, कभी भरण पोषण में पैसे की आमदनी में कमी नहीं हो सकती है। जाके बहते रिपुदल नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई का स्मरण करके देखिए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अरे गुरु गए पढ़न रघुराई, अरे काल का काल विद्या सब आई, राम राम सिया राम हरे। चिरंजीव रहिए, गुरु जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहिए शत्रुघ्न। सभी बच्चे आ गए क्लास में भाई? अच्छा, नमस्ते।
नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुरु जी। घनश्याम सिंह आ गए? गैराज घनश्याम गैराज मनसुखाराम आज चिरंजीव लाल गैराज सभी आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं। अच्छा राम। यस गुरुजी। लक्ष्मण। यस गुरुजी। भरत। यस गुरुजी। शत्रुघ्न। यस। अच्छा बच्चों, जो मैंने आपको कल पाठ पढ़ाया था कौन कौन याद करके आया है? सभी बच्चे सुनाओ। हाँ, राम आप सुनाइए पहले। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल गिरहि संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। शाबाश शाबाश। लक्ष्मण। पट्टी पट्टी बनोन गुरुजी मर गए पढ़ावा कौन? ओ भूर भवस्वाद प्रशेषु परवोदेवा सती नहीं दियो शाबाश लक्ष्मण। भरत। श्वास लेकर तेरा नाम शुरू करते हैं शुरू आज का काम शुरू। शाबाश भरत। शत्रुघ्न। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शाबाश शत्रुघ्न। और मनसुखा। हाँ भाई तुम भी सुनाओ क्या? मैं सुनाऊं? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्री श्री पंडित तिलकधारी 108 ताल लोटन काशी निवासी सत्यानाशी राधे श्याम उपाध्याय। अच्छा बड़ा लंबा नाम है आपका तो। अच्छा अब मैंने आपको कल जो पाठ पढ़ाया था वो पाठ सुनाइए। ठीक 4 वर्गे खटी खटी करते ही अर्जी 4 वर्गे दर्दी दर्दी ने थी तनिया 4 वर्गे बनिया बनिया ने भोरी भेली 4 वर्गे तेली तेली की टूटी लाठ 4 वर्गे जाट जाट ने करते ही मक्का 4 वर्गे सक्का सक्का ने मारी तंगी 4 वर्गे भंगी भंगी ने करते चावल 4 वर्गे बावन बावन ने करते हाजी 4 वर्गे बाबाजी और बाबाजी ने करती कुमरिया 4 वर्गे कुमरिया। और घनश्याम तू आ जा भैया, तेरा क्या नाम है? मनमोहन सिंह। मैंने कल आपको पाठ पढ़ाया था, आप सुनाओ। कर ले हाँ भाई साहब, कर लो पाठ हो। गुरुजी याद है ना? अबे मैंने कल पढ़ाया था, याद क्यों नहीं किया? और पट्टी पे पट्टी और पट्टी पे पट्टी और पट्टी पे नौन और गुरुजी मरे वो तो पढ़ावे। अच्छा अब आगे कल याद करके लाना। जैसे मैं कहूँ वैसे कहना है तुम। सुनो। अच्छा साहब सुनो। अगर मैं कहता हूँ तो मैं कहूँगा सुनो। अच्छा जैसे मैं कहता हूँ वैसे सुनो। मैं क्या पागल है? ये क्या बात है? अबे तेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? ए, तेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? अरे बड़ा नहाया करे तो। अबे मैं जो पढ़ाऊँ उसको पढ़े। अरे जो मैं पढ़ाऊँ उसको पढ़। अबे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो आपको बताऊं उसे याद रखना। जैसे मैं आपको बताऊं उसको याद करना। तो क्या तुम हमें पढ़ाओगे? क्या तुम हमको पढ़ाएंगे? अरे हाँ हम ही पढ़ाएंगे। क्या हम ही पढ़ाएंगे? अरे भाई हम तो गुरु हैं आपके। ए हम खुद गुरु जी हैं। कितना नालायक है बच्चा। कितना नालायक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कल याद करके आना। कल याद करके आना। आपका क्या नाम है?
आप बड़ा देर में आए। हमारा नाम है सुदामा। जो हमने कल पाठ पढ़ाया था उसे सुनाओ तो फिर। क्या सुनाए दे? मेरी गप सुनो, मेरी सब सुनो, मेरी गप सुनो, मेरी सब सुनो। नाव में नदियाँ डूबी जा, नाव में नदियाँ डूबी जा। सबसे पहले हम भय, हमसे पीछे बड़े भाई, उससे पीछे भय पिताजी, उससे पीछे भाई, और सबसे पीछे भय गुरुजी। सब सुनो मेरी सब। अर्थ बताऊं गुरुजी। अब इसका अर्थ बताइए। अर्थ बताऊं गुरुजी। हाँ। सबसे पहले हम भय अर्थात आम का छोटा पौधा पपैया, उससे पीछे बड़े भाई, आम का बड़ा पौधा है वो बड़े भाई। और जब आम के पौधा पर बौर आ गया तो वो है गए पिताजी। और उसके बाद आ गई आमी माई। और जब बड़ा आम हो गया वो है गए गुरुजी। गुरुजी का माधव खेलो है। हाँ, माधव खेलो है गुरुजी का। हरे कृष्ण मुरारी। और महामुन ज्ञानी राम राम सिया राम हरे। हरे दसहि निपन शुभ आश्रम जानी, राम राम सिया राम हरे। तो महामुनि विश्वामित्र जी बलि में यज्ञ करते थे, तो वहां पर उन्हें बहुत असुविधा होती थी। तब उन्होंने देखा कि अब यहाँ मेरा किस तरीके से मैं यज्ञ करूंगा, ये सोचते रहे। तो उसी समय राक्षस उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मारीच और स्वभाव ने आकर उनका यज्ञ विध्वंस किया। अरे जय जप यज्ञ योग मन करही, राम राम सिया राम हरे। तुम्हारी ससुराल जरही, राम राम सिया राम हरे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु रूपेषु नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। ओम हा ही हु भुन्नाथ समस्त भूतानि सादा सादा हूँ स्वाहा। हे
बाबा पीले शराब खा ले बाप, हे बाबा पीले बाप वाले साहब। अरे भाई, अरे मार दिया रे, मार दिया। अरे भाई, अरे भाई ये क्या करता है तू? अरे देखत यज्ञ निशाचर धावे, राम राम सिया राम हरे। अरे मतलब मन दुख पावे, राम राम सिया राम हरे। बंधुओं, स्वभावनारी शाद राक्षस ऋषि मुनियों को यज्ञ को भंग करते थे और उनको परेशान करते थे। यही मुनि विश्वामित्र के भी साथ हुआ। क्यों उनके यज्ञ को भंग कर दिया, ये देख करके सभी ऋषियों मुनियों के दिल में बड़ा दुख हुआ और अब अपने मन में विचार करने लगे। अरे तब मुनिवर मन कीन विचारा, राम राम सिया राम हरे। हरण महिमाना, राम राम सिया राम हरे। तब मुनि विश्वामित्र ने अपने मन में विचार किया कि पृथ्वी के भार को हरण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया है, मुझे वहीं चलना चाहिए। अरे बाबे करत और मनोरथ और जात लाग नहीं पार। अरे करे मंजन और सरयू सलिल और गए भूप परिवार। तो इस तरह से मुनि विश्वामित्र अपने मन में विचार करते हुए, क्या विचार करते हुए कि श्री राम जी अवतरित हो गए हैं और मुझे महाराज दशरथ से उनको मांग करके लाना चाहिए और इन राक्षसों का वध तभी होगा जब प्रभु श्री राम मेरे साथ आएंगे। और इस प्रकार विचार करते हुए मुनि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास पहुंच जाते हैं। अरे मुनियागमन सुना जब राजा, राम राम सिया राम हरे। अरे मिलन कयुने दिव्य समाजा, राम राम सिया राम हरे। जब महाराज दशरथ ने ये समाचार सुना कि मुनि विश्वामित्र जी मेरे पास आ रहे हैं, तो ब्राह्मण के सभाज और मंत्रियों को साथ लेकर के विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चल दिए। गुरु जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम जीव रहिए राजन। आइए
अरे चरण पखारे नयत पूजा और राम राम सिया राम हरे और मौसम आज धन नहीं दूजा राम राम सिया राम हरे। इस प्रकार राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र के चरण कमलों को धोया और प्रसाद ग्रहण किया तथा आगमन का कारण पूछा। अरे पुन चरण मेले सुखचारी राम राम सिया राम हरे और राम देख मन देह विसारी राम राम सिया राम हरे। इस प्रकार से राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कराया। तो जिस समय दंडवत प्रणाम चारों भाइयों ने किया तो राम को देख करके मुनि इतने प्रसन्न वो ब्रह्मानंद में लीन हो गए कि अपने देह की सद्बुद्ध विसार गए। अरे के कारण और आगमन तुम्हारा राम राम सिया राम हरे और अहम सुकरतन लाओ तुम्हारा राम राम सिया राम हरे। हे मुनिवर, आपका किस लिए आगमन हुआ, आप बताइए अपनी कथा। अरे असुर समूह सतावहि मोहि राम राम सिया राम हरे अरे मैं याचन आयन न पतोहि राम राम सिया राम हरे। हे राजन, राक्षसों के समूह हम ऋषियों को यज्ञ भंग करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो विश्वामित्र जी कहने लगे राजा दशरथ से कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चय मुझको देते हैं और हवल पूजा की सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, इसलिए मैं तुझे तेरे पास याचना करने के लिए आया हूँ कि मुझको अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को दे दीजिए जिससे कि मैं इन दुष्टों का संहार कर सकूं। अरे अर्घ समेत देव रघुनाथा राम राम सिया राम हरे अरे निश्चर पद में होए सनाथा राम राम सिया राम हरे।
राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, लफ्ज जाता या मुझसे सहारा नहीं। खून सुनते ही मेरा उबलने लगा और कलेजा की हाथों जलने लगा। हाथ ऋषियों पर दुष्टों का चलने लगा और राजा का भय जरा भी विचारा नहीं। क्या दासता राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। खून सुनते ही मेरा और उबलने लगा, हाथ दुष्टों का ऋषियों पर चलने लगा। मेरी प्रजा पे वेश कमरानी करे और यो कहो कि हमारी हानि करे। खाक फिर हम यहाँ हुक्मरानी करे, शीश धरते या उनका उतारा नहीं। लूटने लग गए जंगलों बस्तियां, है उसी वक्त तक उनकी खरमस्तियां, जब तलक देखा मेरा हे राजन, मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चल लूँ बाबा। अरे नहीं भाई, आपको नहीं, मैं राम लक्ष्मण को लेने आया हूँ। मेरी आवश्यकता ना, कोई आवश्यकता नहीं। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि राजन, अब आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। तो राजा कहने लगे कि महाराज, अरे सुन राजा अप्रिय वाणी, राम राम सिया राम हरे। और हे जय हम मुख पुरानी, राम राम सिया राम हरे। तो जब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मुझे तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए, इतना सुनते ही राजा दशरथ के दिल को एक धक्का जैसा लगा और वो कहने लगे, अरे चौथे बन पाए सुत
कहने लगे कि विप्रवर, हे मुनिवर, आपने ये शब्द विचार कर नहीं कहे हैं। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन ऐसी क्या बात है? कि बात ये है कि हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मिले। हे मुनिवर दोनों बालक, हे भोले भाले नादान, रण विद्या नहीं जानते, लड़ने में निरे अजान। संपन्न सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे मुनिवर, हे गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ। कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपके साथ चल सकता हूँ कि वैसे तो चारों ही बालक प्राणों से मेरी आंखों के तारे हैं, पर जिनमें राम लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। हे मुनिवर, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूँ। तो उसी समय वशिष्ठ जी बीच में आ जाते हैं। अरे तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, राम राम सिया राम हरे, और न पसंद देव नास रह पावा, राम राम सिया राम हरे। बंधु, विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे, बड़े प्रतापी राजा रहे और केवल खून खराबे को देख करके वो ऋषि हुए। आज विश्वामित्र त्रिकालदर्शी ऋषि हैं। वो चाहते तो राक्षसों का वध वो एक अंजलि में जल लेकर के कमंडल से उनका ध्वंस कर सकते थे, लेकिन आज विश्वामित्र राजा दशरथ के समक्ष आए हैं। क्यों आए हैं? उसका कारण है तो उन्होंने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने इशारों ही इशारों में सारी बात को एक दूसरे से कह दिया। मुख्य उद्देश्य था राम लक्ष्मण को लेने का, सीता राम का विवाह। अरे अत्यादर दो तने बुलाए, राम हरे राम राम हरे राम हरे राम। अरे हृदय लाए बहु भात सिखाए, हृदय लाए बहु भात सिखाए, राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम। तो बंधु, राजा दशरथ भी राम और लक्ष्मण को इतने देने के लिए आसानी से हामी नहीं बढ़ते। ये इशारा ही वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी को कहा कि इनका उद्देश्य बड़ा आगे भविष्य में उज्जवल है और बड़े दूर तक ये देख रहे हैं कि प्रभु महाराज ये आपके दोनों बेटों की शादियां भी करवाएंगे। और जब छुरा को ब्याह हो चुका है तो मन में बड़े लड्डू फूटने करते हैं भैया। तो राजा दशरथ ने हामी बढ़ते या बुला ले राम लक्ष्मण। अरे मेरे प्राणनाथ सुत दो, राम हरे राम राम हरे। अरे सुत मन पिता
बुलाकर मुनि विश्वामित्र के सुपुत्र किया और बड़े नम्र निवेदन किया कि ऋषिवर इनके एक पिता की तरह देखभाल आप करना। बाबा अरे सौंपे भूप और से सुता और बहुत देव आशीष। अरे जननी भवन गए प्रभु कले पिताजी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहिए बेटे राम। पिताजी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहिए बेटे लक्ष्मण। ऐसा कहकर के और अपनी माता से विदा लेकर के और बता करके कि माता हम मुनि की रज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। इस तरह से मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चल दिए। बाबा मेरी आवश्यकता बने तो वो बुला दूंगा, राक्षस सत्य बिना दूंगा। समय